निकोला टेस्ला। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक सही इंसान थे जो कि गलत दौर में पैदा हुए। इन्होंने आज से 100 साल पहले कुछ ऐसी चीजें एनविजन की थी जो कि शायद आज 100 साल बाद भी किसी के दिमाग में ना आए। आज हम रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, वायरलेस टेक, बिजली, ये जितनी भी चीजें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो टेस्ला की बदौलत है। लेकिन आपको पता है इतने सारे इन्वेंशंस करने के बाद भी वो एक होटल के कमरे में बिना किसी पैसे के मरे। वो उस होटल में 9 साल से रह रहे थे पर उस होटल का एक भी बिल वो चुका नहीं पाए। लेकिन इससे भी शॉकिंग था उनका एक लेटर जो उन्होंने मरने से ठीक पहले अपनी माँ को लिखा था। अब उस लेटर में क्या था वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। सो उस पर भी आगे बात करेंगे। पता है जिस दिन टेस्ला की मौत हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद उनके कमरे में FBI के एजेंट्स घुस गए थे और उन्होंने टेस्ला के कमरे में से कुछ ऐसा सामान सीज कर लिया था जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला के पास कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें US गवर्नमेंट ने आज तक सबसे छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में? देखो ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो आज तक की सबसे स्पेशल डॉक्यूमेंट्री होने वाली है और इसके मेन ये 2 रीजंस है। पहला तो ये है कि मेरी पिछली, लेकिन एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी कि हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक्स में जितना इंपॉर्टेंस अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला, जितना इंपॉर्टेंस थॉमस एडिसन को मिला, उतना इंपॉर्टेंस निकोला टेस्ला को क्यों नहीं मिला? जबकि कई लोगों का मानना है कि टेस्ला इन दोनों साइंटिस्ट के कंपेयर में कई गुना ज्यादा जीनियस थे। अब जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इस पर रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सिर्फ जीनियस होना काफी नहीं होता, उसके लिए कुछ और भी होना पड़ता है। और ये कुछ और एग्जैक्टली क्या है ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री के एंड तक आते आते पता चल जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस माइंड बेंडिंग डॉक्यूमेंट्री, द निकोला टेस्ला फाइल्स। निकोला टेस्ला के बारे में मैंने जितना रिसर्च किया, जितने आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, जितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात की और जितने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की, उन सब में मुझे एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ एंड दैट पैटर्न वाज कि टेस्ला वाज असैसिनेटेड 3 टाइम्स इन अ सिंगल लाइफ। अब शायद आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई एक इंसान का एक ही लाइफ में 3 बार कैसे असैसिनेशन हो सकता है? तो 3 पैटर्न्स में इन्वेस्टिगेट किया है, असैसिनेशन नंबर 1, असैसिनेशन नंबर 2 और असैसिनेशन नंबर 3। Let's start with assassination number 1. 7 जुलाई 1943 न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्कर नाम का एक होटल है जिसके रूम नंबर 3327 में 86 साल उम्र के एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है और उस लाश को उठाने के लिए FBI कुछ ही घंटों के अंदर उस रूम में घुस जाती है और उस बूढ़े इंसान के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स सीज कर लेती है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे क्या सीक्रेट्स छुपे हुए थे उन पर हमने आगे बहुत ही अच्छे से बात की है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उस होटल में पाई गई लाश किसी और की नहीं बल्कि निकोला टेस्ला की थी। और हाँ, आई डोंट थिंक कि मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में एक 10-15 मिनट का पैच अलग से लगाकर ये बताने की जरूरत है कि निकोला टेस्ला कौन थे और उन्होंने इस दुनिया को क्या दिया है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को टेस्ला के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि टेस्ला ने दुनिया को क्या क्या दिया है। हमारे घर में जो लाइट्स, फैंस, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं वो AC यानी अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पर चलते हैं और ये जो अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट है ये निकोला टेस्ला का इन्वेंशन है। इसके अलावा आज हम जो वाईफाई, ब्लूटूथ ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करते हैं इसका फाउंडेशन भी टेस्ला ने ही बिल्ड किया था। और तो और नियॉन लाइट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, एक्सरे इमेजिंग, हाइड्रो पावर सिस्टम, ये सब इन्वेंशंस भी टेस्ला के ही नाम पर दर्ज है। तो इन शॉर्ट निकोला टेस्ला इज द पर्सन जिन्होंने हमारी डे टू डे लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर दिया है। अब आप सोच के देखो कि ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो इन कंपनीज ने लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैल्यूएशन की कंपनीज खड़ी कर दी है। इनके फाउंडर्स की नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और आज इनके फाउंडर्स ऐशो आराम की जिंदगी में कुछ ऐसे बिल्स मिले थे जो कई महीनों में हैं और आज इनके फाउंडर्स ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको पता है 1943 में जब निकोला टेस्ला की होटल में लाश मिली थी उस दिन उस रूम में कुछ ऐसे बिल्स मिले थे जो कई महीनों से अनपेड थे, यानी अपने आखिरी दिनों में टेस्ला के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने खाने पीने का बिल पे कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनके पास कभी पैसा था ही नहीं। इनफैक्ट टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी बिजनेस डील साइन की थी जिससे कि वो दुनिया के पहले बिलियनियर बन सकते थे। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या बदल गया कि वो दुनिया के फर्स्ट बिजनेस में भर भर के पन्ने मिल गए, लेकिन निकोला टेस्ला को 5-10 पन्ने भी नसीब नहीं हुए। टेस्ला के साथ जो हुआ था या फिर इंटेंशनली जो किया गया था वो सुनकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठने वाला